आज की कहानी का शीर्षक है अमन। सागरपुर नाम के एक छोटे से गांव में अमन नाम का 16 वर्ष का एक लड़का रहता था। उसे समुद्र से बेहद प्यार था। जब भी उसे समय मिलता वह समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को देखता और सोचता कि गहरे नीले पानी के नीचे आखिर कैसी दुनिया होगी। अमन के दादाजी एक पुराने नाविक थे। वे अक्सर एक रहस्यमयी कहानी सुनाते थे। उनका कहना था कि सदियों पहले समुद्र के बीचों बीच एक विशाल स्वर्ण नगरी थी। वहां के महल सोने के बने थे, सड़कों पर सफेद मोती जड़े थे और पूरे नगर की रक्षा एक जादुई नीलम मुकुट करता था। लेकिन एक लालची समुद्री जादूगर ने उस मुकुट को चुराने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए समुद्र के देवता ने पूरे शहर को समुद्र की गहराई में छिपा दिया। लोग कहते थे कि उस शहर की रक्षा आज भी एक बहादुर जलपरी राजकुमारी करती है। अमन इन कहानियों को केवल कल्पना नहीं मानता था। उसे विश्वास था कि समुद्र के नीचे कोई रहस्य अवश्य छिपा है। एक दिन शाम के समय वह समुद्र तट पर टहल रहा था। अचानक उसे रेत में आधा दबा हुआ एक चमकता हुआ नीला शंख दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे उठाया, शंख से नीली रोशनी निकलने लगी। समुद्र की लहरें अचानक शांत हो गईं। तभी पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे लहरों के बीच से एक सुंदर जलपरी बाहर आई। उसके लंबे चांदी जैसे बाल, नीली आंखें और मोतियों की तरह चमकती पूंछ थी। डरो मत, उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मीरा है। मैं समुद्र की राजकुमारी हूँ। अमन आश्चर्यचकित रह गया। मीरा बोली, हमारे समुद्री राज्य पर बड़ा संकट आ गया है। दुष्ट समुद्री जादूगर कराक्स ने नीलम मुकुट चुरा लिया है। उसके कारण समुद्र का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि मुकुट वापस नहीं मिला तो भयंकर तूफान पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। अमन ने तुरंत कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। मीरा ने उसे एक चमकता हुआ मोती दिया। इसे अपने गले में पहन लो। इसके बाद तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगे। अमन ने जैसे ही मोती पहना, उसके चारों ओर एक नीली रोशनी फैल गई। दोनों समुद्र की गहराइयों में उतर गए। नीचे का संसार अद्भुत था। रंग बिरंगी मछलियां झुंड में तैर रही थीं। विशाल कछुए आराम से समुद्र तल पर चल रहे थे। मूंगे की चट्टानें इंद्रधनुष की तरह चमक रही थीं। रास्ते में उन्होंने एक डॉल्फिन को जाल में फंसा देखा। अमन ने अपनी छोटी छुरी से जाल काटकर उसे आजाद कर दिया। डॉल्फिन खुशी से उछली और आगे आगे तैरने लगी। कुछ देर बाद वे एक विशाल पत्थर के द्वार तक पहुंचे। उस पर लिखा था, केवल निस्वार्थ हृदय वाला ही इस द्वार को खोल सकता है। अमन ने धीरे से द्वार को छुआ। भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था, समुद्र की गहराई में बसा सोने का विशाल शहर। महल सूरज की तरह चमक रहे थे। मोतियों से बने फव्वारे बह रहे थे। क्रिस्टल की सड़कें दूर तक फैली थीं, लेकिन पूरा शहर सुनसान था। अचानक एक तेज गर्जना सुनाई दी। पूरा समुद्र कांप उठा। मीरा घबरा गई। समुद्री ड्रैगन जाग गया है। समुद्र की गहराइयों में अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी। पूरा स्वर्ण नगर कांप उठा। महलों की दीवारों से सुनहरी रेत झड़ने लगी और दूर अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें चमकने लगी। वह आ गया, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। कुछ ही क्षणों बाद एक विशाल समुद्री ड्रैगन उनके सामने आ गया। उसके पूरे शरीर पर नीले और काले रंग के चमकदार शल्क थे। उसकी लंबी पूंछ एक ही झटके में बड़े बड़े पत्थरों को हिला सकती थी। अमन ने सोचा कि अब लड़ाई होगी, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, ये हमारा दुश्मन नहीं है। ड्रैगन धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, यदि तुम सचमुच नीलम मुकुट वापस लाना चाहते हो तो पहले 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। इतना कहकर उसने अपनी पूंछ से समुद्र की रेत पर 3 चमकते हुए वृत्त बना दिए। पहली परीक्षा थी साहस की। अमन को एक अंधेरी गुफा में अकेले जाना था। गुफा के भीतर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी ऐसा लगता कि कोई पीछे चल रहा है, कभी सामने कोई छाया दिखाई देती। लेकिन अमन डरकर वापस नहीं लौटा। गुफा के अंत में उसे एक छोटा सा नीला क्रिस्टल मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, सारी डरावनी आवाजें बंद हो गईं। दूसरी परीक्षा थी दया की। एक विशाल ऑक्टोपस कांटेदार जंजीरों में फंसा हुआ था। अगर अमन उसे छुड़ाता तो उसके पास आगे बढ़ने का समय बहुत कम बचता। उसने बिना देर किए ऑक्टोपस को मुक्त कर दिया। ऑक्टोपस ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने मेरा जीवन बचाया है। समय आने पर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तीसरी परीक्षा थी बुद्धिमानी की। एक पत्थर के दरवाजे पर 3 चाबियां लगी थीं, सोने की, चांदी की और लकड़ी की। दरवाजे पर लिखा था, जो सबसे साधारण दिखता है वही सबसे मूल्यवान है। अमन ने बिना लालच किए लकड़ी की चाबी चुनी। दरवाजा तुरंत खुल गया।
समुद्री ड्रैगन मुस्कुराया, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। अब मैं तुम्हें असली रहस्य बताता हूँ। उसने बताया कि दुष्ट समुद्री जादूगर कराक्स केवल मुकुट नहीं चाहता, वह समुद्र के सबसे शक्तिशाली रत्न नीलम हृदय की भी तलाश कर रहा है। यदि उसे वह रत्न मिल गया तो वह पूरे समुद्र को अपने नियंत्रण में कर लेगा। ड्रैगन ने अमन को एक चमकती हुई तलवार दी। ये साधारण तलवार नहीं है, ये केवल सत्य और साहस के लिए लड़ने वाले के हाथ में ही शक्ति दिखाती है। अमन ने तलवार उठाई। अचानक पूरा समुद्र अंधेरे में डूब गया। काले धुएं का एक विशाल बादल उनके ऊपर छा गया। उस धुएं के बीच से दुष्ट जादूगर कराक्स प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में काला त्रिशूल था। वह जोर से हंसा, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। नीलम मुकुट अब मेरा है, जल्द ही पूरा समुद्र मेरे अधीन होगा। कराक्स ने अपने त्रिशूल को समुद्र की ओर घुमाया। कुछ ही सेकंड में चारों ओर भावर बनने लगे। विशाल शार्क, जहरीले समुद्री सांप और पत्थर जैसे बड़े केकड़े उसके आदेश पर अमन और मीरा की ओर बढ़ने लगे। अमन ने तलवार मजबूती से पकड़ ली। मीरा ने अपना जादुई त्रिशूल उठाया। समुद्री ड्रैगन ने एक जोरदार गर्जना की और उसी क्षण समुद्र की गहराइयों में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही कराक्स ने अपना काला त्रिशूल घुमाया, समुद्र की गहराइयों में एक भयानक भंवर उठ खड़ा हुआ। विशाल शार्क, जहरीले समुद्री सांप और पत्थर जैसे बड़े केकड़े अमन, मीरा और समुद्री ड्रैगन की ओर बढ़ने लगे। अमन ने अपनी जादुई तलवार मजबूती से पकड़ ली। तलवार से नीली रोशनी निकलने लगी। उसने पहली ही चोट में एक विशाल पत्थर केकड़े के पंजे को अलग कर दिया। मीरा ने अपने त्रिशूल से पानी की तेज धार बनाई, जिसने शौकों को दूर धकेल दिया। समुद्री ड्रैगन ने जोरदार गर्जना की। उसकी सांस से निकली नीली अग्नि जैसी ऊर्जा ने कराक्स के कई जादुई जीवों को पीछे हटा दिया। लेकिन कराक्स बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने त्रिशूल से काली बिजली छोड़ी, जो सीधे ड्रैगन से टकराए। ड्रैगन घायल होकर समुद्र की तलहटी में गिर पड़ा। अब तुम्हारी बारी है। कराक्स जोर से हंसा। उसने अमन पर काले धुएं का जादू फेंका। कुछ पल के लिए अमन को कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा जैसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आई। सच्चा साहस डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। अमन ने अपनी आंखें बंद की और शांत मन से तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा। अचानक तलवार पहले से भी अधिक चमकने लगी। उसकी रोशनी ने काले धुएं को चीर दिया। कराक्स पहली बार घबरा गया। उसी समय वह विशाल ऑक्टोपस भी आ गया, जिसे अमन ने पहले आजाद कराया था। उसने अपनी लंबी भुजाओं से कराक्स को जकड़ लिया। अब मीरा चिल्लाए। अमन पूरी ताकत से आगे बढ़ा और अपनी तलवार कराक्स के काले त्रिशूल पर दे मारी। धड़ाम! त्रिशूल के कई टुकड़े हो गए, लेकिन कराक्स ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची हुई शक्ति से नीलम मुकुट को काले जादू में कैद कर लिया। मुकुट से निकलती नीली रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। पूरा समुद्र कांप उठा। महलों में दरारें पड़ने लगीं। मूंगे की चट्टानें टूटने लगीं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। यदि अभी मुकुट को मुक्त नहीं किया गया तो पूरा समुद्री राज्य नष्ट हो जाएगा। अमन ने चारों ओर देखा। तभी उसे गुफा में मिला नीला क्रिस्टल याद आया। उसने उसे अपनी जेब से निकाला। जैसे ही क्रिस्टल मुकुट के पास आया, दोनों से तेज प्रकाश निकलने लगा। कराक्स चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। अमन ने पूरी शक्ति से क्रिस्टल को मुकुट की ओर बढ़ाया। एक पल के लिए पूरा समुद्र सफेद रोशनी से भर गया। भयंकर विस्फोट हुआ। जब रोशनी कम हुई तो कराक्स का काला जादू पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदल गया और समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गया। नीलम मुकुट आजाद होकर हवा में तैरने लगा। वह धीरे धीरे मीरा के हाथों में आ गया। जैसे ही मीरा ने मुकुट पहना, पूरे समुद्र में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। मुरझाए मूंगे फिर से खिल उठे। घायल मछलियां स्वस्थ हो गईं। गंदला पानी फिर से साफ और नीला हो गया। स्वर्ण नगरी पहले से भी अधिक चमकने लगी। समुद्र के सभी जीव खुशी से झूम उठे। डॉल्फिन उछलने लगी, कछुए नाचने लगे और समुद्री घोड़े गोल गोल घूमने लगे। कुछ ही देर में समुद्र की रानी वहां पहुंची। उन्होंने अमन के सामने आकर कहा, तुमने केवल हमारा राज्य ही नहीं बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि इंसानों में आज भी अच्छाई और निस्वार्थता जीवित है। रानी ने अमन को एक चमकता हुआ समुद्री तारा भेंट किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम इसे समुद्र के किनारे उठाकर पुकारोगे, समुद्र तुम्हारी आवाज अवश्य सुनेगा। मीरा मुस्कुराई, तुम हमेशा हमारे मित्र रहोगे। विदा लेने का समय आ गया था। अमन का मन भारी हो गया।
उसने मीरा से कहा, काश मैं फिर कभी तुमसे मिल सकूं। मीरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। जब भी समुद्र की लहरें तुम्हें गीत सुनाएं, समझ लेना कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। अमन धीरे धीरे समुद्र की सतह पर लौट आया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। लेकिन उसने स्वर्ण नगरी का सही स्थान किसी को नहीं बताया। वह जानता था कि लालची लोग वहां पहुंच गए तो उस अद्भुत संसार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस दिन के बाद अमन ने गांव के बच्चों को समुद्र को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक न फेंकने और समुद्री जीवों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। समुद्र पहले से कहीं अधिक स्वच्छ और सुंदर हो गया। कई वर्षों बाद भी पूर्णिमा की रात जब समुद्र शांत होता, दूर से एक मधुर गीत सुनाई देता। अमन मुस्कुराकर समुद्र की ओर देखता और अपने गले में लटका समुद्री तारा छू लेता। उसे पता था कि समुद्र की गहराइयों में कहीं न कहीं उसकी मित्र, जल परी राजकुमारी मीरा, अपने स्वर्ण नगर की रक्षा कर रही है। और कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से समुद्र और प्रकृति से प्रेम करता है, उसे कभी न कभी समुद्र अपना कोई न कोई रहस्य अवश्य दिखाता है।